हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ई यू हेल्प पर। आज मैं फ्लूइड मेसनरी के पीवाईक्यू का एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फ्लूइड मेसनरी के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल में फ्लूइड मेसनरी पीवाईक्यू के प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का है, जिसमें कुछ डाटा गिवन है। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेंगे। इसमें एक्सटर्नल डाया दिया गया है, जिसको हम लोग D1 से डिनोट करेंगे। उसका वैल्यू दिया गया है 1.08 मीटर एंड इंटरनल डाया दिया गया है 0.54 मीटर। स्पीड दिया गया है, जिसको हम लोग N से डिनोट करेंगे 200 RPM एंड विथ ऑफ इनलेट, जिसको हम लोग B1 से डिनोट करेंगे। उसका वैल्यू दिया गया है 240 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.24 मीटर। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो का वैल्यू दिया गया है VF1 एंड ये इनलेट एंड आउटलेट में दोनों में इक्वल है, तो VF1 इक्वल टू हो जाएगा VF2 इक्वल टू 2.16 मीटर पर सेकेंड। गाइड ब्लेड एंगल, जिसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू दिया गया है 10 डिग्री एंड ये रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, डिस्चार्ज रेडियली हो रहा है, यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। जब बीटा 90 होता है तो VW2 का वैल्यू हो जाता है 0। अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये व्हील का सेंटर है। ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है एंड ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। इसमें बीटा इक्वल टू है 90 डिग्री, जो रेडियली फ्लो कर रहा है। अब हम लोग N और D के हेल्प से U1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो U1 इक्वल टू होगा पाई D1 N अपॉन 60। लिख सकते हैं पाई इंटू 1.08 इंटू 200 अपॉन 60 इक्वल टू हो जाएगा 11.309 मीटर पर सेकेंड। U2 का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, पाई इंटू D2N अपॉन 60। वैल्यू पुट करेंगे पाई इंटू 0.54 इंटू 200 अपॉन 60 एंड इसका वैल्यू आ जाएगा 5.654 मीटर पर सेकेंड। एंड हम लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में निकालना है एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट ऑफ रनर, जो V1 होगा। हम लोग इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में साइन अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं VF1 अपॉन V1। साइन अल्फा इक्वल टू VF1 अपॉन V1 एंड V1 इक्वल टू लिख सकते हैं VF1 अपॉन साइन अल्फा। वैल्यू पुट करेंगे VF1 का 2.16 एंड अल्फ़ा का वैल्यू भी दिया गया है 10 डिग्री, तो साइन 10 हो जाएगा एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 12.438 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड नंबर में वेलोसिटी ऑफ वाइल्ड एट इनलेट, जिसको हम लोग VW1 से डिनोट करते हैं। तो VW1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 कॉस अल्फ़ा।
V1 का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हम लोग 12.438 इंटू कॉस 10, तो इक्वल टू हो जाएगा 12.2499 मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड नंबर में रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट दैट इज VR1। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं VF1 का स्क्वायर प्लस VW1 माइनस U1 का स्क्वायर। सारा वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 2.16 का स्क्वायर प्लस 12.2499 माइनस 11.309 का स्क्वायर। तो VR1 का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करके 2.3560 मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ नंबर में हम लोगों को निकालना है रनर ब्लेड एंगल, इनलेट में भी और आउटलेट में भी। द रनर ब्लेड एंगल मीन्स द एंगल थीटा एंड फाई। तो हम लोग इस ट्रायंगल में टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं VF1 अपॉन ये वाला VW1 माइनस U1। तो चलिए करते हैं। टेन थीटा इक्वल टू VF1 अपॉन VW1 माइनस U1। VF1 का वैल्यू है 2.16 अपॉन 12.2499 माइनस 11.309। इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 2.2956 एंड थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2.2956। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 66.46 डिग्री। इसी तरह से हम लोग आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में भी फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, थोड़ा पिक्चर टेढ़ा बन गया है। तो 10 फाई हो जाएगा VF2 अपॉन U2। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल we have 10 phi equal to VF2 upon U2। VF2 का वैल्यू है 2.16 एंड U2 का वैल्यू है 5.654। तो 10 phi equal to 0.382 एंड phi equal to 10 inverse 0.382, phi equal to 20.90 डिग्री। एंड फिफ्थ नंबर में विड्थ ऑफ रनर एट आउटलेट निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 पाई D1 B1 VF1 इक्वल टू पाई D2 B2 VF2। पाई पाई कैंसिल, VF1 और VF2 का वैल्यू सेम है। तो D1 B1 इक्वल टू D2 B2 लिख सकते हैं। हम लोगों को B2 का वैल्यू निकालना है, तो D1 B1 अपॉन D2 लिख सकते हैं। सारा वैल्यू पुट करेंगे 1.08 इंटू 0.24 अपॉन 0.54। तो B2 का वैल्यू हो जाएगा 0.48 मीटर। इसको हम लोग mm में भी चेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 480 mm। हम लोगों को 6 नंबर में निकालना है मास ऑफ वाटर
flowing through runner per second, Q इक्वल टू पाई D1 B1 VF1। सारा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पाई इंटू 1.08 इंटू 0.24 इंटू 2.16 इक्वल टू हो जाएगा 1.7588 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एंड हम लोग वेट भी निकाल सकते हैं रो क्यू जी के हेल्प से। तो हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू 1.7588। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 17253.828 न्यूटन पर सेकेंड। हेड एट इनलेट ऑफ टर्बाइन निकालना है, H माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू 1/G VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2। इसमें VW2 का वैल्यू 0 है, तो उससे ये मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 1/G VW1 U1। इस फार्मूला को हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं, H इक्वल टू 1/G इंटू VW1 U1 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। सारे का वैल्यू पुट करेंगे, G का वैल्यू हो जाएगा 9.81 एंड VW1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे 12.2499 एंड U1 का वैल्यू फाइंड आउट किए थे 11.309 प्लस V2 का वैल्यू 2.16 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 9.81। तो H का वैल्यू आ जाएगा 14.359 मीटर। अब हम लोगों को 8 नंबर में निकालना है पावर डेवलप। तो पावर इक्वल टू लिख सकते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन रनर अपॉन 1000। तो हो जाएगा रो क्यू VW1 U1 अपॉन 1000। तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 इंटू 1.7588 12.2499 इंटू 11.309 अपॉन 1000। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 243.653 किलोवाट। एंड लास्ट 9th नंबर में हम लोगों को हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी निकालना है VW1 U1 अपॉन GH एंड सारा का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो VW1 का वैल्यू है 12.2499 एंड U1 का वैल्यू है 11.309 एंड G का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.81 एंड H का वैल्यू भी जस्ट निकाले हैं हम लोग 14.359। तो हाइड्रोलिक इफ़िशियंसी हो जाएगा 0.9834। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98.34%।